नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज में हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मिश्रा जी, सादर प्रणाम और चैनल में जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, कल बात मैं करना चाह रहा था लेकिन नेटवर्क इशू के चक्कर में आपसे बात नहीं हो पाई। पहले तो जी आपको जी धन्यवाद और बधाई कि आपकी मेहनत थोड़ा ही सही कुछ न कुछ तो रंग लाई। थोड़ा ही सही लेकिन कुछ न कुछ तो रंग लाई। आपके बाद फिर विधायक जी से भी बात हुई, आपके साथ ही विक्रम सिंह से भी बात हुई, लेकिन सबका एक ही कहना था कि शुक्ला जी की मेहनत से कुछ कदम हम चले हैं। हम अभी इतनी जी स्पीड में नहीं चल पा रहे हैं जो कुछ बहुत बड़ी हमें राहत मिली हो, लेकिन जो पिछले 8 वर्ष से एक मोहर लगी थी, जैसे कहते हैं कि अगर गेहूं का बोरा बंद कर दिया है तो वो धागे टूटे हैं, गेहूं अभी नहीं निकले हैं। अब हमारी प्रयास है कि वो गेहूं भी निकल आए। ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हुई, शुरू हुई, पूरी भी होगी। पहली तो मेरा सवाल यह है कि इस पूरा आदेश जो हो गया तो अंतर जनपदीय मूल विद्यालय, क्या इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मिश्रा जी, धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ी है और ये 1 वर्ष से लंबित प्रक्रिया थी। अब इस पे आदेश हुआ है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सबका क्रियान्वयन होगा और क्रियान्वयन होगा तो इसमें हमारे 35-40 हजार लोगों को लाभ होगा। फिर हम भिड़ेंगे और अंतर जनपदीय महिलाओं का स्थानांतरण कराएंगे, सूचना उसमें अपडेट ही होना है। और उसके बाद मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया में हम पूरी तरह से लगे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लंबित है, पूरा प्रदेश जानता है, आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि विलंब था इसलिए तमाम हमारे साथी निराशा बस बहुत कुछ कहते थे, सुनता हूँ। आज भी हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि सिर्फ स्थानांतरण ही शुक्ला जी बहुत कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ये शिक्षा मित्रों के लिए एक आंशिक वृद्धि है, आंशिक जीत है और हमारी पूरी की टीम, पूरे जिले की टीम, पूरी मंडल की टीम अभी 3 दिन पहले बैठक करके हम लोगों ने सबको अपडेट किया है कि आगे की कार्रवाई कैसे करना है। तो की ताकत से हम लोग लगे हैं और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द ही सब कुछ होगा और अच्छा होगा। शुक्ला जी, शिक्षा मित्रों को कैशलेस, कल आप चुनाव आयुक्त से भी मिले, कैशलेस पे बाद में आएंगे। कल आप चुनाव आयुक्त से भी मिले, क्या क्या मुख्य समस्याएं थी, किन किन समस्याओं पर आपने बात की है? क्या बीएलओ की ड्यूटी संबंधी या फिर जो बीएलओ शिक्षा मित्र थे जिनका निधन हो गया, क्या इन सब पर बातचीत हुई आपकी चुनाव आयुक्त से? जय मिश्रा जी। जी शुक्ला जी, मेरी सवाल सवाल सुन पाया? शुक्ला जी, शुक्ला जी, मैंने कहा कि आपने चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात की शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर। जो चुनाव आयोग की समस्याएं थी, एसआईआर की समस्याएं थी, तो क्या कहा चुनाव आयुक्त ने? शुक्ला जी, शुक्ला जी सुन पा रहे हैं? शुक्ला जी, अभी फिर हमारे साथ शायद जुड़ेंगे। किसी कारण से नेटवर्क इशू आ रहा है और इस इशू के चलते कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो निश्चित रूप से अभी बात वही है, कल भी मैंने बात करनी चाहिए तो भी नहीं बात हो पाई। आज मैं फिर चाह रहा था कि बात हो जाए, लेकिन शायद शाम को उनका फोन लगातार बिजी जा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। इस प्रक्रिया के बाद अब सबसे बड़ा उद्देश्य है कि विधायक जी से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम जल्द ही मानदेय की बात करेंगे, जल्द ही हम इस पूरी जो सरकार से मांगे थी उनको पूरा करेंगे। और इसी को लेकर काफी जद्दोजहद और बात हो रही थी, इसी को लेकर बातचीत भी हो रही थी, इसी को लेकर कार्यवाही की भी बात की जा रही है। शुक्ला जी एक बार आए हैं हमारे साथ, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था।
शुक्ला जी, मैं ये कह रहा था कि चुनाव आयुक्त से भी आपकी मुलाकात हुई, तो एसआईआर और बीएलओ को लेकर क्या बातचीत हुई है? देखिए मिश्रा जी, मेरी एसआईआर और बीएलओ पर बात हुई है कि जो भी साथी हमारे इस समय किसी कारण से हताहत हैं, उनको आयोग वो कर्मचारी वही एसआईआर में कवर होना चाहिए। और मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी उत्तर प्रदेश ने को पत्र लिखा है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्ला जी से नेटवर्क इशू बहुत आ जा रहा है। मेरा मकसद तो था कि पता लगे कि मानदेय को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ट्रांसफर की प्रक्रिया 3 जनवरी तक नहीं होती है तो हम बाकायदा इस पूरे प्रोग्राम को 5 जनवरी से निदेशालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। लेकिन 5 जनवरी से पहले ही सरकार ने, उन्होंने ये बैठक 7 दिसंबर को आयोजित की और 9 दिसंबर को सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि सभी शिक्षा मित्र जो मूल विद्यालय वापस जाना चाहते हैं, सभी शिक्षा मित्र जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर चाहते हैं, सबको इसकी खुली छूट मिल जाएगी और ये प्रक्रिया शायद शीतकालीन अवकाश के दौरान पूरी की जाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम पर क्या और बातचीत रहेगी, क्या खबर रहेगी, लेकिन सबका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान मानदेय है। जब तक अब मानदेय की बात नहीं होगी, जब तक मानदेय वृद्धि पर पूरी बात सामने नहीं आएगी, तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रही बात शिव कुमार शुक्ला की, रही बात विक्रम सिंह की, तो इन दोनों का काम है कि संगठन की बात लेकर जनता के बीच जाएं, सरकार से बात करें, जनता की जो समस्याएं हैं अपने अनुदेशक शिक्षा मित्रों की, वो जनता की समस्या को लेकर सरकार के साथ जाएं, सरकार से बातचीत करें, इनकी समस्याओं का समाधान कराएं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्या इन सब के बावजूद, क्या इन समस्याओं के समाधान में कुछ खास होगा? एक बड़ी बात है, पूरे प्रदेश में 1,46,000 शिक्षा मित्र है, 25,000 अनुदेशक है, 3.5 लाख रसोइया है। इन सबका जीवन संकट में फंसा हुआ है और इन सबको लेकर सरकार कैशलेस जो बीमा योजना लाई है, इन सबको कैशलेस में लाभ मिलेगा, यानी सरकार अब इनका इलाज फ्री कराने की व्यवस्था कर चुकी है। ये लागू इसी महीने हो जाए तो अभी भी सैकड़ों की तादाद में शिक्षा मित्रों के परिजनों की और शिक्षा मित्रों की जान बच जाएगी। उम्मीद है कि ये योजना दिसंबर में लागू हो जाएगी। इसके लिए भी बड़े अथक प्रयास किए गए। इसका सारा श्रेय शिक्षक विधायक और शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा को जाता है। सुबह इन्होंने सब बाकायदा बताया, हमने उनकी बात आप तक रखी, आपने सुनी, देखी कि किस तरीके से पूरा सिस्टम इस आपके आवाज को लेकर लामबंद है, चाहता है कि आपको न्याय मिल जाए, चाहता है जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। लेकिन इस समाधान के पीछे संगठन का, राजनीतिक दलों के नेताओं का, सबका भरपूर सहयोग रहेगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। शिक्षा मित्र इस समय हताश और निराश ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 महीने के भीतर मंदी की वृद्धि की बात की जाए। हम जब पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं तो इस समस्या से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि समाधान हो जाए और कुछ बातचीत हो जाए। बाकी प्रक्रिया सरकार जब ऐलान कुछ मिलेगा, मुख्यमंत्री ऐलान करेंगे तभी कुछ मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि हम 1 से 2 महीने के भीतर संविदा कर्मी
सफाई कर्मचारी और जो कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी हैं उन सबको एक नियमित वेतन देने का प्रोग्राम तैयार कर चुके हैं और जल्द ही इस योजना को लागू कर देंगे। बाकी देखना होगा कि इस मानदेय वृद्धि का ऐलान कब तक हो पाता है। एक एक शिक्षा मित्र, एक एक अनुदेशक लगातार इस बात से वाकिफ होना चाहता है, बात करना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर हमें मानदेय कब मिलेगा। फिलहाल आज भी शिव कुमार शुक्ला जी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन आपने विधायक जी की बात सुनी और विधायक जी ने क्या कहा। विधायक जी ने मानदेय को लेकर कहा कि हम जल्द इस पर भी बातचीत करेंगे और उन्होंने कहा कि हम 16 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंचकर इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। और जो अनुदेशकों का ट्रांसफर रह गया है, जो अनुदेशक चाहता है, तो हम 16 तारीख को अनुदेशकों के भी ट्रांसफर का ऑर्डर जारी कराने का काम करेंगे। अधिकारियों से बात हो गई थी, उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि पहले शिक्षा मित्रों का काम शुरू हो जाए, उसके बाद हम अनुदेशकों का भी ट्रांसफर कर देंगे। रोज ढेरों शिक्षा मित्र फोन को ट्रांसफर को लेकर फोन किया करते थे। अब यह है कि अब प्रक्रिया, उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में ये समाप्त भी हो जाए और लागू भी हो जाए। अब हर हाल में ट्रांसफर हो जाएगा। उन सभी के मुंह पर यह कालिक पुत गई जो बार बार हमसे चैलेंज कर रहे थे, कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, कोई कीमत पर नहीं होगा। उन सबके मुंह पर अब कालिक पुत गई है। ट्रांसफर की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, ट्रांसफर हो भी जाएगा और ऐसे ही एक दिन मानदेय का ऐलान हो जाएगा। तब इन मानदेय का विरोध करने वाले लोगों की भी ऊपर भी कालिक पुत जाएगी। वो समय प्रतीक्षारत है, जल्द वो समय आ जाए। शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी ने सुबह साफ साफ कह दिया कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर अब जो मानदेय की समस्या है उसका समाधान कराएंगे। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन सारी प्रक्रियाएं चुनाव पर ही नहीं डिपेंड होती हैं। चुनाव के अलावा भी कुछ होता है और अगर हम चुनाव को मानकर ही ये सब काम करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। इसी को लेकर इस प्रदेश का 1,46,000 शिक्षा मित्र, 25,000 अनुदेशक पल प्रतिपल सरकार की तरफ देखता रहता है कि आखिर सरकार कब ऐलान करे, मुख्यमंत्री जी कब ऐलान करें और उस ऐलान के बाद सबको नियमित वेतन या जो वेतन बढ़ जाए वो मिलना शुरू हो जाए। एक एक व्यक्ति इंतजार में है और ये इंतजार कब खत्म होगा, ये इंतजार की घड़ी कब समाप्त होगी, इसकी सबको बहुत लंबी प्रतीक्षा है। विधायक जी, आज बहुत प्रतीक्षित एक मांग थी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की। शिक्षा मित्रों का आज ऑर्डर जारी हो गया। अब अनुदेशकों की आपसे गुहार है, प्रार्थना है, निवेदन है। मैंने स्टेप बाय स्टेप, मेरा स्वभाव है, मैं कभी भी अनर्गल बातें नहीं करता। जितना सच्चाई होती है वही अवगत कराता हूँ। जितनी चीजें भले ही कुछ देर लगे, समय लगे, लेकिन जितनी बातें ऊपर होती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। अधिकारियों से जो बात हुई, उन्होंने जो जितनी चीजों पर सहमति जताई थी उतनी ही मैंने आपके सामने रखी है। पहले हम लोग जब हमारे सुंदर सचिव थे उस समय जो मांग हम लोगों ने रखी उसके अनुसार उन्होंने जियो कर दिया था। हम सब लोग ये चाह रहे थे कि जो बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल स्थानों पर चली गई हैं उनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो जाए और जो हमारे शिक्षा मित्र अन्य स्थानों पर जहाँ चयनित हुए थे उससे अन्य स्थान पर स्थापित हो गए, स्थानांतरित हो गए, वहाँ जाने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है, तो उनका उसी स्थान पर हो जाए जहाँ वो चयनित हुए थे। तो उन स्थानों वो जियो जारी हो गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों को इससे कठिनाई ये आ रही थी कि संविदा कर्मियों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो सकता, वो जनपद के लिए ही है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसलिए पहला विषय ये लिया गया है कि जो हमारे शिक्षा मित्र जिस पद पर, जिस स्थान पर चयनित हुए थे उसी स्थान पर पहले उनको किया जाए। उसके बाद जो चीजें बचती हैं फिर उनके बाद
उससे आगे पर विचार होगा। तो ये चीजें अभी जितनी हल हो सकती थी, इस पर महीनों लगे हैं मंथन करने में अधिकारियों को। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और अब भी हमारे तीनों शिक्षा सचिव, चाहे पहले सुंदरम साहब थे या अपने पार्थ सारथी जी शर्मा जी हैं, इन सबके सहयोग के लिए भी और विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे मित्रों की समस्या को गंभीरता से समझा और एक स्टेप पार हुआ है। अब इससे आगे की चीजें भी ठीक होंगी और जो असली विषय बाकी है, मानदेय का विषय, वो भी हल होगा। तो जो बातें मैंने कही थी वो हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री संगठन, हमारे सारे शिक्षक, विधायक, स्नातक विधायक हमारे साथ खड़े रहे। हम सब लोग इनके विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे, उन सबका सहयोग रहा। तो उसके बाद कुछ चीजें हल हुई हैं, जो और रह गई हैं वो भी हल होंगी, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये आपके समक्ष आदेश है, आदेश की कॉपी है। शिक्षा मित्र का नाम, वर्तमान तैनाती का नाम, क्या वे वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं, मूल तैनाती के विद्यालय का नाम, क्या वे मूल विद्यालय में तैनाती के दौरान रहना जाना चाहते हैं अथवा नहीं, पूरा आ गया डिटेल। मुझे लगता है कि अब अनुदेशकों की भी राह खुल जाएगी। इसी आर्डर की प्रतीक्षा में थे विक्रम सिंह की केवल शुरुआत हो। जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। और हम सर्वप्रथम सर बधाई देना चाहेंगे, आभार ज्ञापित करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी का, और हम सब के अभिभावक और संरक्षक जिनके कुशल नेतृत्व में हमें याद है 19 नवंबर को अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी के नेतृत्व में मैं भी उस बैठक में था और शिक्षा मित्र के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी थे, जिला अध्यक्ष बनारस और अभी नव नियुक्त हुए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे अजय सिंह जी बनारस, ये लोग उस बैठक में थे। और विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के भी पदाधिकारीगण उस मीटिंग में थे। और उसी मीटिंग में हमने देखा था जिस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को माननीय एमएलसी साहब ने रखा था, और उसी का परिणाम है कि आज जो आदेश आया है, देखिए बीच में हम लोग के मन में भी कुछ संशय था, क्योंकि अभी याद है कल ही मैं कह रहा था कि 3 जनवरी 2025 को जब शासनादेश जारी हुआ था अंतर जनपदीय ट्रांसफर का, तो हम लोगों ने बड़े पुरजोर ढंग से इसका स्वागत किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में पहले ऐसा काम होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर होने जा रहा है महिलाओं का। और आज उस पे फिर पुष्टि लग गई, आज मुहर लग गई, और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, हम लोग के अभिभावक संरक्षक माननीय एमएलसी साहब का, और विशेष तौर पे आभारी हैं पार्थसारथी सेन शर्मा सर का, और उससे पहले भी सुंदरम सर के भी बहुत बहुत आभारी हैं। और उस दिन के मीटिंग के बाद वहीं पर महानिदेशक मैडम बैठी थी, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। और उसके बाद हम लोग अवधेश तिवारी जी के पास गए थे, हम और सुशील जी और अजय जी, और वहां पे भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो हम आदरणीय अवधेश तिवारी जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने कहा था कि हम इसको जल्द से जल्द जारी कराएंगे, और इसके लिए पूरी शिक्षा मित्र के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी, जो इनके प्रदेश महामंत्री हैं सुशील यादव जी, और सुशील जी की मेहनत को तो मैं बड़े नजदीक से देखता हूं, और अजय सिंह जी बनारस जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों के परिश्रम का परिणाम है। और सबसे बड़ी खुशी तो हमें हो रही है सर, क्योंकि हमारी जो महिला अनुदेशक परेशान थी, हमारी महिला साथी जो परेशान थी, मैंने उस दिन भी आपको कहा था 19 तारीख को जब बैठक से हम लोग निकले थे, तो उस दिन डिबेट में आपने पूछा था मुझसे, तो मैंने आपको कहा था कि हम लोगों की बात अंतर जनपदीय ट्रांसफर पे हुई है और सहमति बनी है।
तो इसके लिए पूरी टीम को, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार ज्ञापित करना चाहेंगे कि इन लोगों के प्रयास से एक रास्ता नया खुला है। और उन तमाम शिक्षा मित्र साथियों को, विशेषकर महिलाओं को हम बधाई देना चाहेंगे। पूरी टीम, शिक्षा मित्र की पूरी टीम को बधाई देना चाहेंगे और अपने अनुदेशक उन महिला साथियों को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि आज के आदेश से आप लोगों का भी रास्ता खुल गया है। अब आप लोग भी निश्चिंत रहिए। अब हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के जो महिलाएं, जो 1500 महिलाएं हैं, उनका भी ट्रांसफर हम लोग करवा लेंगे। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल क्योंकि शिव कुमार शुक्ला जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।